चलिए दोस्तों, अभी जो 1383 का जो वैकेंसी निकला है, तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किसका किसका चयन होगा और किसका चयन नहीं होगा। ठीक है। और ये भी हम लोग साथ साथ में जानेंगे कि क्या पुणे वाले भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी लोग भी 500 उसमें भी कुछ लड़के बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है। जिनका मेडिकल हो गया है, सब कुछ कागज जामा हो गया है, तो उनका चयन होगा कि नहीं होगा। और सारा चीज़ हम लिस्ट पे बनाए हुए हैं और उसके हिसाब से अपना तैयारी किए हुए हैं और उस पर बोलेंगे। क्या जिसका पैसा जमा हो गया है वो लोग भी जाएंगे? जो पेपर देकर इंतज़ार हमारे भाई इंतज़ार कर रहे हैं, उनका क्या होगा? हैं, जिनका लिस्ट में नाम आ गया है तो उनका क्या हो गया और कैसे हम लोग जाएंगे? और 1383 में किसका किसका चयन होगा, और इस पर पूरी विस्तार से हम लोग वीडियो में जानेंगे और इसको समझेंगे। और एक NDCI की तरफ से एक ऑडियो क्लिप जारी हुआ है। भले ये बात हमारा सुनिए या ना सुनिए, लेकिन ऑडियो क्लिप का आवाज़ और उसका ऑडियो आप लोग ज़रूर सुनिएगा और उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा, क्योंकि NDCI की तरफ से आया है और NDCI ने खुद जारी किया है कि आप लोग ऐसा गलती मत करिए। अगर ऐसा गलती करेंगे तो आप लोग इजराइल नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। हम भी आप लोग यही कहेंगे। तो आप दिल थाम के बैठे रहिएगा और हमारा एक छोटा सा वीडियो है और पूरा इसको वीडियो में ज़रूर देखेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है। बाकी तो दिन भर अपना जो भी वीडियो है इंजॉय वाला वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन ये काम का चीज़ वीडियो है, तो ज़रूर इस पर समय दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले पर बात करते हैं पुणे वालों के लिए। पुणे वाले भी लड़के, वो लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, सब लोग सही है, क्योंकि वो लोग भी सब कुछ अब उन लोगों के भी तैयार है। अब वो लोग भी, उन लोगों का भी चयन हो सकता है। क्यों हम कह रहे हैं? एक ऑडियो क्लिप जारी हुआ है NDCI की तरफ से, आगे वीडियो देखिएगा, हम आगे में बताएंगे सारा चीज़। और उसमें भी उनका, इन लोगों का NDCI की तरफ से उसमें जिक्र हुआ है। पूरा वीडियो से ध्यान से सुनिएगा। तो हमें लगता है कि पुणे वालों को भी इसमें चयन हो सकता है और लखनऊ वालों को भी इसमें चयन हो सकता है। एक भाई ने कमेंट किए हैं कि जो पेपर हुआ है उसका क्या होगा। तो देखिए, जो आपने, वो तो जब भर्ती आया था, तो वो भर्ती आया था तो भर्ती में वो पेपर देने, आप शुरू में पेपर दिए, न कि आपने क्लाइंट इंटरव्यू दिया है। अगर क्लाइंट इंटरव्यू दिए होते, अगर कुछ उसमें आपका लिस्ट में नाम आया होता तो थोड़ा समझ में आता। ठीक है। तो आपने पेपर दिया है, पेपर में आप पास हो गए हैं, अच्छा है। फिर भर्ती आएगा तो आपने एक उसका क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट मिला होगा, तो आपको उसमें वरीयता मिलेगा कि हमने पिछला बार में हमने पास हुआ है टेस्ट में। तो आपका पेपर में ये मान के चलिए कि आप लोग, पेपर वालों की तो कोई सुनवाई ही नहीं है। पेपर आपने क्राइटेरिया पार किया है पेपर का कि हमने पेपर में पास हुआ है, आप इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है। एक मुन्ना जी ने कमेंट किया है कि लखनऊ में जो इंटरव्यू दिए थे लेकिन उसका नाम हमारा नहीं आया है। तो क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि क्या फिर हमसे दोबारा सा रजिस्ट्रेशन कराएं? तो देखिए, अगर आपने क्लाइंट इंटरव्यू दिए हैं, अगर उसमें आप लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है कि पास है कि फेल है, अगर लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया है तो जाहिर सी बात है कि आपने पास हो गए हैं। पास हो गए हैं तो आपका मेडिकल होगा, फिर उसके बाद आपका कागज़ सारा डॉक्यूमेंट जमा होगा, फिर PCC सारा, मतलब कि जमा होने के बाद उसके बाद पैसा जमा होगा। तो जब आपने लिस्ट में, जब आपका नाम नहीं आया है, तो आप भी क्राइटेरिया से बाहर है और बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है। और आपको रोजगार संघ पर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, उसका भी लिंक डाल देंगे हम, उसका पूरा प्रॉपर वीडियो बनाए हुए हैं। और एक भाई ने कमेंट किए हैं, कभी कभी कमेंट तो पढ़ के हमको बहुत हंसी लगता है। एक भाई ने किए हैं कि भाई 10,000 की केवल भर्ती में 1383 लोगों का वैकेंसी निकला है और 50,000 की भर्ती तो जो भी वो भी निकला है, तो 50,000 की भर्ती पूरी करने में तो पूरा ज़िंदगी लग जाएगा। और आप जो इजराइल में है, इजराइल वालों से बोलो कि जल्दी जल्दी उसका प्रक्रिया करें, कि ताकि जो लोग भी, जो बचे हैं वो लोग भी आ जाएं और जो वो भी लोग भी आ जाए। और वो एक ज़माना था कि जो पहले बैच में सभी लोग चले गए और अब जाना इजराइल बड़ी मुश्किल है। देखिए, अच्छा बात है, हम समझ रहे हैं कि आपको और दिल को भावना, और आप लोग के जो है हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि हम भी एक मध्यम परिवार के लड़के हैं, हम भी समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए, ऐसी बातें नहीं, आप मेहनत करिए, भर्ती आएगा। इस कमेंट पर हम आपको यह की कह सकते हैं कि आप लोग जितना परेशान है हम समझ सकते हैं, परेशान है। एक छोटा सा मानिए
कि आपका 20 बरस का उम्र हो गया, चाहे 25 बरस का उम्र हो गया, तभी तो आप आने के लिए तैयार हैं। अगर आपका 25 साल का उम्र हो गया, तो 25 साल में अगर मान के चलिए कि अगर हम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाए, चाहे हम भी तो अपने लिए बोल भी रहे हैं, अगर नहीं कुछ कर पाए हैं, तो अगर साल भर के थोड़ा सा इंतजार करने में और 6 महीने के इंतजार करने में क्या आप लोग को जाता है? क्या पता आप लोग का किस्मत और लग जाए। जैसे 20 साल कहीं और किस्मत आपने आजमाया, किसी और में पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, कहीं अपने का काम किया, तो 20 साल और 25 साल या 30 साल की उम्र में आप लोग का किस्मत नहीं चमका, तो 1 साल अगर इंतजार करने में क्या मिलता है? देर से आए दुरुस्त से आए, अगर आना है तो जो सऊदी दुबई जा रहे हैं हमको तो अच्छा नहीं लगता है। अगर थोड़ा सा लेट ही हो तो थोड़ा सा जहाँ बिग क्वांटिटी में अगर में पैसा मिले तो वहाँ जाना थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अगर साल भर इंतजार करेंगे, क्या पता आप लोग का चांस यहीं पर लग जाए। लेकिन भर्ती आया है तो हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर अब सभी लोग आएंगे और भर्ती का प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयारी करिए और आपका हम लोग कमेंट हम बहुत पढ़ते हैं। और चलिए, जो एक NDCI की तरफ से दोस्तों ये एक ऑडियो क्लिप जारी हुआ है और इस ऑडियो क्लिप को पूरा आप लोग पूरा सुनिएगा। ठीक है, इसको वीडियो में डाल दिए, इसको पूरा हम सुनिएगा और इसमें क्या बोल रहे हैं। आप लोगों को धरना प्रदर्शन ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसे तरफ से अफवाहों में नहीं आप लोग करिए। पहले वीडियो आप लोग ऑडियो सुनिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए ऑडियो सुनिए। प्रिय मित्रों, यह ऑडियो रिकॉर्डिंग उन 2762 लोगों के लिए बहुत ही कामगार साबित होगी। बस शर्त यह कि इसको बहुत ध्यान से सुनना होगा। फ्री होकर अच्छे से ध्यान से सुनिए। हमारे किसी भाई को यह लगता है कि हाई कोर्ट जाने से हमारा मामला सॉल्व हो जाएगा और हम इजराइल चले जाएंगे। तो यह बात अपने दिमाग से निकाल देने में भलाई है, क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट्स एनएसडीसी का घेराव या फिर कंप्लेंट करता है तो एनएसडीसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनएसडीसी कोई इतनी छोटी संस्था नहीं है। उसके पास अगर कोर्ट से नोटिस जाती भी है तो वह साफ शब्दों में यही कहेगी कि पीबा के तरफ से हमें अभी कोई सूचना नहीं मिल रही है, तो हम कैंडिडेट्स को जबरदस्ती इजराइल कैसे भेज दें। पहली बात तो कोर्ट साफ मना करेगी, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है। भारत का मामला होता तो शायद कोर्ट इसमें कुछ कर सकती थी। सपोज अगर कोर्ट इस पर कोई एक्शन ले भी रही है तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अंत में एनएसडीसी यही कहेगी कि जो कैंडिडेट्स पेमेंट जमा किए हैं वे लोग अपना अपना पैसा विथड्रॉल करवा लें। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जो लोग कोर्ट गए थे या जाने वाले हैं, वे लोग 5 दिन पहले कहां थे? पहले कोर्ट नहीं गए। सोचने वाली बात है मित्रों। लखनऊ के जो 1383 कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए पेपर में एक दिन एक कटिंग निकली थी। उसी दिन से इन 376 पुराने कैंडिडेटों का हालत बिल्कुल ही खराब हो गया है। इनको कहीं ना कहीं डर है कि अब हम लोगों का कुछ नहीं होगा। जो पुणे वाले कैंडिडेट्स हैं, वे लोग लखनऊ वालों से पहले से रुके हैं। उन पुणे वाले कैंडिडेट्स को इस न्यूज से कोई आपत्ति नहीं है। वे लोग तो ये सोच रहे हैं कि कम से कम भारत से कैंडिडेट्स इजराइल जाएं। लेकिन पुराने वाले कैंडिडेट्स को इतनी परेशानी क्यों है? यहां तक कि एनएसडीसी वाले खुद कह रहे हैं कि 1383 कैंडिडेट्स पर जो काम चल रहा है उसमें सभी राउंड के कैंडिडेट्स मिक्स भी हो सकते हैं। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, आप लोग थोड़ा सा और धैर्यवान बन जाइए बस। मित्रों, जो लोग भी एनएसडीसी के खिलाफ केस करेंगे वह लोग कभी भी एनएसडीसी से किसी भी देश में नहीं जा पाएंगे। जिनका नाम कोर्ट में चला जाएगा वह किसी भी देश में जाने लायक नहीं बचेगा, क्योंकि जो कैंडिडेट्स केस करता है तो उसे हर महीने कोर्ट में अपनी हाजिरी लगवानी होती है। जब तक कि केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक चक्कर काटते रहो और हाजिरी लगवाते रहो। बेवजह आप लोग ऐसा कोई भी काम मत करिए जिससे कि हर एक कैंडिडेट्स को परेशानियों का सामना करना पड़े। मित्रों, एक जरूरी बात, आप सभी को यह पता होगा कि कुछ दिन पूर्व ही कुछ लड़कों से 500 रुपये लिया गया था, यह कहकर कि हम डायरेक्ट वहां के ठेकेदार से बात करके कुछ जुगाड़ लगाकर हम सभी इजराइल चले जाएंगे। उस 500 रुपये का कुछ भी पता ही नहीं चला कि आखिर कहां गया वो पैसा। और अब एक नया धंधा रचा गया है कि एक कैंडिडेट पर 1000 रुपये लगेगा, या फिर इससे अधिक भी लग सकता है। अब आप सोचिए कि 1000 एक कैंडिडेट्स देगा तो 2762 लोगों का कितना पैसा होगा। लखपति तो वह यहीं बन जाएगा, उसे इजराइल जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा किसका फायदा होगा? सोचने वाली बात है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उनका होगा जो लोग इनके चोंगल में फंसते चले जा रहे हैं।
आप लोग एक बात हमेशा याद रखना कि सिर्फ एक लड़झके के वजह से आप सभी लोग फंसोगे। एक कहावत तो आप लोगों ने कभी ना कभी तो सुनी ही होगी कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। मित्रों, आप लोग एनएसडीसी पर भरोसा कायम रखिए, क्योंकि वही एक है जो हमें इजराइल तक ले जा सकती है। बाकी के लोग तो सब मजे ले रहे हैं। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि आप लोग समझदार बनिए, नादान नहीं। इतना सुनने के बाद भी अगर आपकी आंख की पट्टी नहीं खुली, तो समझ लीजिए कि आप लोग उसके शिकार हो चुके हैं। और अब आप लोग बस पैसों का बंदोबस्त करते रहिए और वह पैसे लेकर मौज करता रहेगा। अभी भी वक्त है, संभल जाइए, नहीं तो पछतावे के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। अंत तक ऑडियो सुनने के लिए शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऑडियो सुने, कैसा लगा? ये एनडीसीआई की तरफ से जारी हुआ है। और एक बात सोचिए आप लोग कि अगर आप जाने के लिए एक धारणा प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप लोग एक तो खुद अपराध बन रहे हैं, और यहाँ पर आएंगे तो क्या करेंगे? यही होगा ना। यहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं चलता है, यहाँ पे एक दूसरे के कोई, यहाँ पे सब लोग अपने काम में बिजी है। इतना वार चल रहा था लेकिन कोई किसी को वार से मतलब नहीं था, अपने काम में बिजी रहते हैं। और ये धरना प्रदर्शन करना, राजनीतिक में फंसना, हमारे इंडिया इसी में फंसा हुआ है, राजनीतिक में ही फंसा हुआ है। इसीलिए हमारा इंडिया भी पीछे है। अगर सभी लोग अपने काम पर ध्यान देते तो ज़रूर कुछ ना कुछ होता। एनडीसीआई का काम है, उसका अपना रेपुटेशन बनाना है, तो ज़रूर आप लोगों को भेजेगा। एनडीसीआई पे भरोसा रखिए। जिनका पैसा 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया लुटा जाता है, वो एक बार भी नहीं लोगों को बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं दोस्तों। और ये धारणा प्रदर्शन के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे हमने भी कई बार देखा था, ये गलत है। आप लोग का नाम एक बार पड़ जाएगा तो फिर उसमें भी मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी बात मानिए और एनडीसीआई पे भरोसा रखिए। हम वीडियो बनाते रहते हैं, ज़रूर आप लोग का, ये हमारा वादा है कि आप लोगों को ज़रूर सबका सक्सेस मिशन पूरा होगा। भर्ती आएगा, देर है अंधेर नहीं है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सभी ये जो ऑडियो क्लिप है सभी अपने भाई में और वीडियो को हमको शेयर करिएगा। सभी को दिल से प्रणाम। जय इजराइल, जय भारत, बाय बाय।